पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन। चलो, PJ Limited manufactures hockey sticks and it sells at 500 each and makes a profit of 125 on each stick. तो 500 सेलिंग प्राइस है ना बच्चों, इन्होंने ये 125 प्रॉफिट पर यूनिट दिया है। क्या दिया है? बट प्रॉफिट पर यूनिट मतलब प्रॉफिट पर यूनिट एट अ पर्टिकुलर लेवल रहता है। तुम कितने भी यूनिट्स बेचो 125 नहीं रहता है। एक कुछ तो यूनिट्स वो बेच रहे हैं और वहां पे उनका प्रॉफिट 125 पर यूनिट है। आपको समझ नहीं रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ तो यूनिट्स वो बेच रहे हैं, उस पर प्रॉफिट 125 का हो रहा है उनको। मतलब तुम उससे ज्यादा यूनिट्स बेचोगे तो प्रॉफिट पर यूनिट सेम नहीं रहता है। फिर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 5000 स्टिक, आ गए देखो, समझा क्या आपको? बाय यूजिंग 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो 5000 इंटू 125 इतना प्रॉफिट है उनका। समझा क्या? मतलब ये 125 का प्रॉफिट कब है? 5000 स्टिक बेचा तो 6000 स्टिक बेचा तो 6000 इंटू 125 होता है क्या? नहीं, इनफैक्ट ज्यादा प्रॉफिट रहता है उससे भी, क्योंकि अभी 6000 भी बेचे तो फिक्स कॉस्ट तो उधर ही है, तो प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ जाता है अभी। समझा क्या? ओके। टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच स्टिक इज एज अंडर: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस। उसमें से कुछ कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है दिया हुआ है आपको। एंटिसिपेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, right, that it will go up as under: fixed charge will go up by 10%, direct wages will go up by 20%, direct material by 5%. There will not be any change in selling price. तो selling price कितना रहेगा अगले साल? 500 ही रहेगा। There is additional order of 5000, तो इस साल में कितने यूनिट्स बेच रहे हो? 5000। तो अगले साल में 5000 के बाद में और 2000 का ऑर्डर आ रहा है। Calculate the lowest price that can be quoted so that company can earn the same profit as they have earned in the current year. Current year का प्रॉफिट कितना है? 125 इंटू 500, सॉरी बराबर है ना? 125 इंटू 5000 कितना है? 6,25,000। तो अगले साल भी उनको उतना ही प्रॉफिट चाहिए। समझा क्या? बट कॉस्ट बढ़ने वाला है, कुछ फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ने वाला है, वेजेस बढ़ने वाले हैं। समझा क्या? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कम होगा, प्रॉफिट तो कम होगा, सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ा रहे एंड नंबर ऑफ यूनिट्स भी उतनी ही है। नहीं समझा आपको? नंबर ऑफ यूनिट्स भी 5000 ही बेच रहे हैं, बट अब इस सिनारियो में उनको एक ऑर्डर मिला है। कितने यूनिट्स का? 2000। तो टोटल 7000 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस सेम नहीं है उनका। नहीं समझा आपको? पहले 5000 यूनिट्स को सेलिंग प्राइस वही रहेगा जो पहले था। कितना था? कितना था? 500। समझा क्या? क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द लोएस्ट प्राइस दैट कैन बी कोटेड सो दैट कंपनी कैन अर्न द सेम प्रॉफिट। बट किसके लिए प्राइस कोट करना है बोलो? एडिशनल ऑर्डर क्लियर दिया है, देखो, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। मतलब ये किसके लिए चेंज नहीं है? 5000 के लिए। समझा क्या? अंडरलाइन करो इसको, लगे देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस। समझा क्या? तो आपको इस सिनारियो में कोई नया ऑर्डर मिला है, सुन रहे हो क्या? वो नया ऑर्डर को मिनिमम प्राइस कोट क्या करना चाहिए इज द क्वेश्चन। करोगे कंप्लीट? आप करना चाहते हो? पहले रफ में करो कुछ, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ सेलिंग प्राइस बताओ, अगले ऑर्डर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप करने हो तो मैं बताता हूं, मैं करता हूं। सेलिंग प्राइस नए ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए इज द क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नए ऑर्डर के 2000 यूनिट्स के ऑर्डर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए in order to earn the same profit as they have earned in the previous year?
आप अगर बोलते हो तो मैं पहले रफ में सॉल्व करके दिखाओ क्या? सेलिंग प्राइस फॉर द एडिशनल ऑर्डर, एडिशनल ऑर्डर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 460। देखते 460.35 करो, क्या होगा? गलत ही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश तो कर ही सकते हो आप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी दो आंसर यार। मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, मैं तो आंसर देने ही वाला हूँ, कोई डाउट ही नहीं। फोर 83.33। ठीक है, चलो मैं करूँ सॉल्व। एक काम करता हूँ, मैं रफ में बताओ पहले, ऐसे कैलकुलेट करके बताओ क्या? चलो एक काम करते हैं, सुनो सब लोग, मुझे थोड़ा गाइड करो, लेकिन मुझे कैलकुलेशन में आपकी हेल्प चाहिए रहेगी। सुन रहे हो क्या? अभी एक काम करते हैं, इस साल का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है मुझे वो बताओ पहले। इस साल का 150 है, मटेरियल है, बराबर है ना? 50 वेजेस। अच्छा, फिर 125 का 50% बताओ, 62.50। फिर 50 का 25%, 12.50। और कुछ है क्या? नहीं, ये चारों का टोटल बताओ। 275 ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना है वो चेक करते हैं। करो कैलसी पे, एक मिनट 62.50 ले लो। 62.50 लिए क्या? 62.50 इंटू 5000 मेमोरी प्लस कर दिया आपने। एंड उसमें, हाँ बोलो, फिर 37.50 इंटू 5000 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 5 लाख। ये इस साल का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट है। यहां तक समझा क्या? बताओ। अब अगले साल का मटेरियल कॉस्ट कितना रहने वाला है? मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बढ़ने वाला है क्या? कुछ कहां दिया है? मटेरियल 5% से बढ़ने वाला है, तो 150 प्लस 5%, 157.50। वेजेस कितना बढ़ने वाला है? 20%, 60। देन और कुछ बोला है क्या? वेरिएबल ओवरहेड्स कुछ बोला नहीं है ना, तो 62.50 ही रहेगा। यस और नो? यस और नो? और क्या था? ये वर्क्स ओवरहेड्स में, बराबर है ना बच्चों? अच्छा, ये 62.50 वर्क्स ओवरहेड्स था ना, तो वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो 62.50 ही रहेगा। एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में कुछ चेंज है क्या? नहीं है। वो कितना रहेगा फिर? 12.50। बोलो इसका टोटल कितना रहे? 292.50 ये रहेगा। एंड फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है 10% से, मतलब 5,50,000 रहेगा। तो ये अगले साल का वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। अगले साल का वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, इस साल का प्रॉफिट कितना है? इस साल का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है कितना बोलो? 125 इंटू 5000। चलो ले लो कैलसी पे, 125 इंटू 5000, 125 इंटू 5000। इतना प्रॉफिट चाहिए, कितना? 6,25,000। अच्छा, इस साल का फिक्स कॉस्ट कितना है? बराबर है। इसका मतलब इस साल में अपने को इतना कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा, इन दोनों का टोटल। करो कैलसी पे, 6,25,000
प्लस 5,50,000 ना, 5,50,000 ना, प्लस 5,50,000 कितना है? 11,75,000। इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। 11,75,000 कॉन्ट्रीब्यूशन कितने यूनिट से चाहिए? 7,000 यूनिट से चाहिए। इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। अच्छा एक काम करो, कैलसी पे ले लो, 7,000 ले लो तो इंटू 292.50, ये उसका वेरिएबल कॉस्ट है। कितना है? 20,47,005। तो देखो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों ऐड करेंगे तो इतना सेल चाहिए। हाँ तो करो टोटल, प्लस 11,75,000, 32,22,500, इतना सेल चाहिए। कितने यूनिट्स का? 7,000। बट उसमें से 5,000 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है। कितना है? 500। तो 5, हाँ ले लो कैलसी पे, 5,000 इंटू बोलो 500, 5,000 इंटू 500 कितना है? 25 लाख। मतलब इसमें से 25 लाख का सेल तो 5,000 यूनिट्स लाएंगे, तो बचा सेल कितना? 32,22,500, 7,22,500। इतना सेल लाना पड़ेगा 2,000 यूनिट्स को। करेक्ट और नॉट? डिवाइड बाय 2,000 करो, तो आंसर इज 361.25। आंसर इज 361.25। समझा क्या आपको? तो 10 मार्क का क्वेश्चन अपन रफ में सॉल्व किया बच्चों। समझे क्या? इसका करेक्ट आंसर 361.25। चलो अभी अपन पूरा लिखते हैं डिटेल में, चलेगा? ऐसा मत समझो कि ये ऐसा अभी, हाँ बट अभी यही केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बोल के कुछ एमसीक्यू कुछ पूछते हैं अपने, तो अपन तो आंसर दे दिए ना यार, है कि नहीं? चलो अभी यही क्वेश्चन का आंसर अपन अपना डिटेल डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखते हैं। चलो बोलो क्या लिखूं पहले? ऐसे लिखते हैं पहले, प्रेजेंट एंड रिवाइज्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर। चलेगा क्या? प्रेजेंट एंड रिवाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसी पेज पे से चालू करो, जगह थोड़ी लिमिटेड रह सकती है। प्रेजेंट एंड रिवाइज्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर लिख रहे हो क्या भाई? लिख रहे हो क्या भाई? उसमें लिख देना पर्टिकुलर्स और उसके बाद प्रेजेंट एंड रिवाइज्ड। अभी का कॉस्ट स्ट्रक्चर, रिवाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर। चलेगा क्या भाई? पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट एंड रिवाइज्ड। यस बोलो, एक एक करके बताओ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। आंसर दो। 150 एंड अगले साल कितना बढ़ने वाला है? 150 प्लस कितना बढ़ने वाला है? 5%, तो इट इज 157.50। एग्रीड? बी और क्या लिखो? डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना इस साल? 50। 20% से बढ़ने वाला है, तो 50 प्लस 20%, 60 रुपीज। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट हुआ बच्चों। अभी वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स ऐसा लिख देना। क्या लिख रहे हैं? वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स पर यूनिट, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स पर यूनिट कितना है वो बोलो? 125 का 50% इज इज 62.50। तो 125 का 50% ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, बट 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल भी हुआ ना, एंड इसमें कुछ अगले साल चेंज नहीं है, क्या है? नहीं है, तो अगले कॉलम में भी 62.50 लिख देना। लिख रहे हो क्या भाई? चलो उसके बाद क्या है? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना है? इज इट 50 का 25%, कितना? 12.5। एंड ये कुछ अगले साल चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों का टोटल मतलब क्या रहेगा?
total variable cost per unit. So write down E, total variable cost per unit. Total variable cost per unit. Is it A plus B plus C plus D? Total variable cost per unit. Is it A plus B plus C plus D? Answer 275 and 292.50. सही है बच्चों? यस. उसके बाद लिखो F. बोलो भाई. फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड्स. क्या लिख रहा है? फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड्स. कितना है फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड्स? फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड्स बोलो 62.50 इंटू 5,000. कितना था ये? 3,12,500. एंड ये कितना बढ़ने वाला है? 10%. तो 3,12,500 प्लस 10%, 3,43,750. सही है ना? तो 3,12,500 प्लस क्या किया मैंने? 10%. क्या सही है ना बच्चों? उसके बाद लिखो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस. जी, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस. फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है भाई? हाँ, 50 का 75% ना, बराबर है. मतलब कितना? 37.50 इंटू 5,000. कितना था? 37.5 इंटू 5,000, 187,500. एंड वो कितना बढ़ने वाला है? 10%. तो 187,500 प्लस 10%, प्लस 10%, 2,06,250. ऑब्वियसली ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, बराबर है ना? ये रुपीज में, रुपीज, बराबर है ना? चलो अभी बताओ H. क्या लिखो? टोटल फिक्स कॉस्ट. बस एक लाइन और. टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा बच्चों. H, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. बोलो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा? F प्लस G. F प्लस G. बोलो कितना है? 5,50,000 अगले साल रहने वाला है. यस और नो? ये एग्जिस्टिंग डेटा है बच्चों. डू यू एग्री? प्लस अगले साल क्या चेंजेस होने वाले वो भी लिखे क्या हमने? अच्छा, इस साल कितने यूनिट्स बेच रहे हो आप? 5,000. मतलब पर ईयर 5,000 बेचते हो आप. यस और नो? क्या बोल रहा है? इट सेल्स प्रोडक्ट्स एट 500 ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 125 पर स्टिक. मतलब हर साल का यही चल रहा है उनका. बट अब इस साल, अगले साल तुम्हारे कुछ कॉस्ट बढ़ गए, बट एट द सेम टाइम तुम्हें कोई नया ऑर्डर भी मिला है. ओके, उसके नीचे लिख देना है टेबल के, प्रॉफिट अर्नड इन करंट ईयर. प्रॉफिट अर्नड इन करंट ईयर कितना है बोलो? रुपीज पर स्टिक कितना है? 125 पर स्टिक, बराबर है ना? इनटू 5,000 स्टिक्स. आंसर 6,25,000. इज इट द प्रॉफिट अर्न इन करंट ईयर? अगले साल प्रॉफिट कितना चाहिए उनको? इतना ही चाहिए. बट अगले साल प्रॉफिट इतना आने में क्या प्रॉब्लम है? फिर सेलिंग प्राइस उतना ही है अगले साल. तो 5,000 स्टिक से इतना प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस भले ही उतना है, बट मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, लेबर कॉस्ट बढ़ा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ा है. नहीं समझा आपको? तो अब बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको चेंज करना है क्या? 5,000 का तो अभी तो फिलहाल कुछ चेंज नहीं है, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं है, कॉस्ट बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट तो कम होने ही वाला है. बट वो प्रॉफिट आपको कहां से कॉम्प ऑफ करना है? वो 2,000 यूनिट्स से. समझा क्या? तो वो 2,000 यूनिट्स के लिए कुछ सेलिंग प्राइस चार्ज करना पड़ेगा ना अपनो. तो वो बोल रहा है कि मिनिमम कितना चार्ज करना पड़ेगा वो 2,000 यूनिट्स के लिए, ताकि हम इस साल जितना प्रॉफिट अर्न किए उतना अगले साल भी कर पाए. यस और नो? तो राइट डाउन अभी सेकंड वर्किंग. अभी तक तो गिवन डेटा था ये. क्या लिखो? हेडिंग बताओ. कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, मिनिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी कोटेड. बराबर है ना? कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, मिनिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट to be quoted. Calculation of minimum selling price per unit to be quoted for additional order of 2,000 units.
for additional order of 2000 units. Calculation of minimum selling price to be quoted for additional order of 2000 units. चलेगा बच्चों? Particulars amount. अगर आपको ये इससे नहीं जाना है ना तो इक्वेशन से भी बना सकते हैं. क्या करूँ, टेबल में बनाओ या इक्वेशन से, या दोनों करेंगे? थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड, थोड़ा लिमिट में लिखो बराबर, मैं तो दोनों से बता देता हूँ. चलेगा क्या? पर्टिकुलर अमाउंट, थोड़ा सा एक 2-4 लाइन स्पेस रहने दो लास्ट में, चलेगा ना? पर्टिकुलर अमाउंट हो सकता है तो, नहीं तो फिर बाद में रफ में करेंगे अपन. पर्टिकुलर अमाउंट अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, समझा ना? मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड, minimum selling price to be quoted for additional order of how many units? 2000 units. ठीक है, चलो बोलो क्या लिखो पहले. ए, डिजायर्ड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर. बराबर ना बच्चों? डिजायर्ड प्रॉफिट फॉर, बोलो, नेक्स्ट ईयर. कितना प्रॉफिट चाहिए उनको? 6,25,000. अमाउंट ब्रैकेट में रुपीज लिख दिया आपने. डिजायर प्रॉफिट फॉर करंट ईयर लिख दिया आपने, बी. फॉर नेक्स्ट ईयर, सॉरी, डिजायर प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर, बी. अभी क्या लिखो? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर. फिक्स्ड कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है? फिक्स कॉस्ट 5,50,000, जो पिछले साल 5 लाख था. बराबर है कि नहीं? तो ये दोनों का टोटल मतलब क्या रहेगा? डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर नेक्स्ट ईयर. अच्छा एक मिनट छोड़ो, ऐसा नहीं भी लिखा तो ये प्रॉफिट है, ये फिक्स कॉस्ट है, दोनों का टोटल क्या रहेगा? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन. लिखो मत, छोड़ो छोड़ो, यहां तक लिखा आपने. अब लिखो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 7,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर, सॉरी इन नेक्स्ट ईयर. एग्रीड? 7,000 इंटू 292.50, तो 292.50 इंटू 7,000, आंसर 20,47,000. फाइन. अब बताओ बच्चों, ये प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना फिक्स कॉस्ट है, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, ये तीनों का टोटल मतलब क्या होगा? डिजायर्ड रेवेन्यू. इतना सेल अपना लाना पड़ेगा, यस और नो? तो क्या ना से सेल्स रेवेन्यू टू बी फेच्ड, ऐसा बोल सकते हो क्या मैं? टू बी fetched in next year, yes or no? Tell me, is it A plus B plus C? Do you agree? वैसे आप A plus B का टोटल क्या लिखने वाले थे? डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके आप डिजायर्ड रेवेन्यू लिखते ही ना, yes or no? तो बोलो 6,25,000 प्लस 5,50,000 प्लस 20,47,500, तो 32,22,500. इतना रेवेन्यू आपको चाहिए. कितने यूनिट से? 7,000. अब लिखो ई, सेल्स रेवेन्यू टू बी जनरेटेड, टू बी, बोलो, जनरेटेड फ्रॉम 5,000 यूनिट्स, फ्रॉम 5,000 यूनिट्स टू बी सोल्ड एट अ रेट ऑफ, बोलो, 500 पर यूनिट. उसका तो सेलिंग प्राइस भी फिक्स है. उन्होंने कब बोला है सेलिंग प्राइस फिक्स है? क्लियर लिखा है, देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस, अंडरलाइन किया अपन ने उसको. तो 25 लाख का सेल तो ला ही रहे हो 5,000 यूनिट्स, यस और नो? एंड अब बताओ ये डी माइनस ई क्या रहेगा? रेवेन्यू टू बी जनरेटेड, रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय, हाँ बोलो, एडिशनल ऑर्डर ऑफ 2,000 यूनिट्स, by additional order of 2,000 units. Tell me, is it D minus E? Answer is 7,22,000. Fine. And F divided by 2,000 is the answer. समझा क्या बच्चों? Yes or no? तो क्या आंसर है बताओ अभी? क्या लिखो? मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड. ऐसे ही हुआ ना ये भी है? Yes or no? जी, मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड. अच्छा, इसको मिनिमम क्यों बोला है? इतना कोट कर लिया तो इतना प्रॉफिट होगा भाई.
इससे ज़्यादा कर लिया तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब इतना मिनिमम चार्ज करना पड़ेगा ना अपने को। मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी, बोलो मेरे भाई, कोटेड। कैसे मिलेगा आंसर? F डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स। आंसर इज ₹361.25 इज द फाइनल आंसर। टफ था क्या ये? 10 मार्क के लिए बहुत लेंदी क्वेश्चन था क्या ये? लेंदी था ना ये? दो टेबल बड़े बड़े है ना, दो बड़े बड़े टेबल बन गए ना, मजा है क्या? देखो एक बड़ा टेबल, उसके बड़ा टेबल, सिर्फ 10 मार्क है कि नहीं? अच्छा, ये सेकंड वर्किंग के लिए एक सब्स्टिट्यूट मुझे लगता है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा, चेक कर, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, बाद में आप लिखो। सुन रहे हो क्या? और सुनो तो बच्चों, लेट मिनिमम सेलिंग प्राइस, let minimum selling price to be quoted for 2000 units be rupee x per unit, rupee x per unit, मतलब x का ही वैल्यू फाइंड करना है ना अपने को। तो लेट मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड कितना है बोलो? x। ध्यान दे रहे हो क्या? एक मिनट सुनो ध्यान से बच्चों प्लीज। मुझे बताओ तुम 5000 यूनिट्स क्या रेट से बेच रहे हो? 500 से बेच रहे हो। ऊपर के 2000 यूनिट्स x के रेट से बेच रहे हो, तो ये टोटल रेवेन्यू हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ माइनस, अब बोलो 7000 यूनिट्स इंटू 292.50, ये वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,50,000, ये प्लस मतलब ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, या तो एक काम कर दो, छोड़ दो, ये वेरिएबल कॉस्ट है। डू यू एग्री? एंड बताओ ये फिक्स वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट किया, फिक्स कॉस्ट भी डिडक्ट किया, तो क्या आना चाहिए? प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कितना चाहिए उनको? 6,25,000 जो पिछले साल था। ये सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू लाओ, बात खत्म। हाँ करो, कैलसी पे करो। 6 लाख करो करो, मैं बोल रहा करो उतना। 6,25,000 मेमोरी प्लस, 6,25,000 मेमोरी प्लस ऐसे करो, 5,50,000 मेमोरी प्लस किए, देन 7,000 इंटू 292.50, 7,000 इंटू 292.50 मेमोरी प्लस किए क्या आप लोग? किए क्या? देन 5,000 इंटू 500 मेमोरी माइनस, और बोलो मेमोरी रिकॉल कितना रहा है? मेमोरी रिकॉल कितना रहा है? 722 500 डिवाइड बाय 2000 करो, एक्स आ जाएगा 361.25। डायरेक्ट इक्वेशन से आंसर, दो लाइन में आंसर आ रहा है, 361.25 आंसर। अगर आपको टेबल नहीं बनाना होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो ये इतना टेबल की जगह डायरेक्ट दो लाइन में आंसर आ रहा है ना, पहले क्यों नहीं बताया? टफ था भाई ये। आप सच्ची में आपको समझा है क्या? लेकिन ये सिर्फ इसमें अभी अन का ही एक अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि ये जो एडिशनल 2000 यूनिट्स को तुम 361.25 चार्ज कर रहे हो क्या, इट शुड नॉट अफेक्ट योर डिमांड ऑफ दोज 5,000 स्टिक्स एट अ रेट ऑफ 500। नहीं समझा आपको? मैंने एक क्वेश्चन दिया था, याद है क्या आपको? आई एक्सपोर्ट ऑर्डर एनीथिंग अबाउ वेरिएबल कॉस्ट, बट उसमें भी कंडीशन था, याद है क्या आपको ये? कि वो सेल अपने डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था भी, भाई मेरा पेन ड्राइव केरला में समझो कोई 2000 में बेच रहा है, बट एज फार एज मेरा वो पुणे का मार्केट डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मुझे वहां पे ना बच्चों 500 रुपए में कॉस्टिंग का जीडी लेक्चर देने में भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है सर 500 रुपए में, हमसे तो जीडी का 12,000 रुपए ले लेते हो इधर से। समझा क्या मैं क्या बोल रहा था? आपको मैं बता रहा था कि अगर वो सेल वैसे भी वो मेरे से बाय नहीं कर रहे अभी, सुन रहे हो क्या? वैसे भी वो मेरे से अदरवाइज बाय करने ही नहीं वाले। मैंने मेरे पोर्टल पे चेक किया, एक ऑर्डर नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट से, वहां से केरला का डिस्ट्रिक्ट बोला था मैंने, याद है क्या आपको? तो वैसे भी कुछ नहीं से नहीं होने वाला। सुन रहे हो क्या?
तो आप बताओ बच्चों, एनीथिंग अबव वेरिएबल कॉस्ट फॉर मी इज एडिशनल प्रॉफिट ओनली ना। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट के पीछे गूगल ड्राइव लेक्चर का कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है समझो, कुछ लेट से इंक्रिप्शन के चार्जेस 500 रुपए एंड मटेरियल का कॉस्ट 750 रुपए, तो 1250 ही कॉस्ट है ना। तो मैं 1500 रुपए भी अगर उसको चार्ज कर दिया तो मेरा प्रॉफिट ही है ना भाई, यस और नो। बट उसमें कंडीशन क्या है, अनकही कंडीशन क्या थी बोलो। ऐसा ना हो कि पुणे का स्टूडेंट वहां से बाय कर रहा है, करेक्ट और नॉट, तो मैं उसके वेबसाइट पे मैं क्या उसको क्या रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा, एग्रीमेंट करके बताया था मैंने आपको, क्या रिस्ट्रिक्शन डालूंगा। तू जो भी कस्टमर को बेच रहा है, समझा क्या, वो उसी डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, करेक्ट और नॉट। कोई भी जो स्टूडेंट चेक कर रहा है, मुझे सबका आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड पे उधर का एड्रेस चाहिए, बस खत्म। ऐसा होता है कई बार, सेल्स पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पता है क्या आपको ये? ऐसा हो जैसे कि अभी समझो आप BMW बाय करने गए, पुणे के शोरूम में गए, और समझो आपने उनको बोल दिया कि नहीं मैं हैदराबाद से हूँ बट मुझे गाड़ी यहाँ से खरीदना है। अगर आपने बोला ना, वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा, वो बोलेगा कि सर आप एक काम करो उधर जाओ। समझा क्या? आप बोलोगे भाई मैं इधर बाय करना चाहता हूँ, इधर से पासिंग करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? वो बोलेगा आपके आधार कार्ड पे एड्रेस क्या है। समझो मैं बोल रहा हूँ हैदराबाद का, वो बोलेगा उधर से बाय करो, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन किसने डाले उन पे? BMW इंडिया ने डाले हैं ना उन पे, कि भाई तू यहाँ पे से, अदरवाइज तो क्या करेंगे, इनके अंदर प्राइस वार हो जाएगा ना, फिर किसी भी कस्टमर को किधर से भी बुलाएंगे और चल तू आ जा इधर, सस्ता देता हूँ मैं तुझे। अब इंडिया वाले उसमें भी करते कुछ ना कुछ तो, बट समझ रहा है कि आपको अपने यहाँ पे कोई रूल रहा तो उसका जुगाड़ तो रहता ही है ना अपने पास। क्या करने का, आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करने को 15 दिन का प्रोसीजर है।